एक ऐसा इंसान जो कई सारी एलर्जीज, अस्थमा और एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल ट्रेट का शिकार था। वेट था 135 किलो। स्कूल में दोस्त मजाक उड़ाते थे और घर पर एक एब्यूसिव फादर थे। उनके माता पिता का उनके बचपन में ही डिवोर्स हो जाता है एंड 24 साल की उम्र में वो एक पेस्ट कंट्रोलर का काम करते हैं। वो हर रोज़ एक डिप्रेसिंग और हारी हुई लाइफ जी रहा था। फिर एक दिन वो टीवी पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखता है। ये वो लोग होते हैं जो ट्रेन होते हैं सी, लैंड और एयर पर कठिन से कठिन ऑपरेशंस के लिए। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि वो किसी भी माहौल में, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड का एक ट्रिगर पॉइंट थी कि मुझे यही ट्रेनिंग, यही हार्डवर्क अपने लिए चाहिए इस ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए। डेविड ने सोचा कि वो नेवी सील का पार्ट बनेंगे। आसपास के सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि अपना वज़न तो देख, अपना शरीर तो देख। तो मात्र 3 महीने में ही उन्होंने 50 किलो से भी ज़्यादा का वेट लॉस किया। फिर नेवी सील का जो सबसे टफ ट्रेनिंग पार्ट होता है हेल वीक, जिसको 75% लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, डेविड ने उसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया। कई सारे टफेस्ट एंडोरेंस चैलेंज को फेस किया, जिनमें से एक है बैड वाटर 135। ये 21 किलोमीटर की लंबी रेस है जो डेथ वैली की 55 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में होती है। जो डेविड एक पॉइंट पर लाइफ से हार गया था, वो आज 60+ अल्ट्रा मैराथन, एक ट्राई एथलीट और 4000 से भी ज़्यादा पुलअप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और इसीलिए डेविड गोगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव ऑन प्लेनेट कहा जाता है। मैंने जब डेविड को और गहराई से पढ़ा और समझा तो मन में बहुत सारे सवाल आए कि आखिर कैसे वो अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाए। आखिर कैसे उन्होंने अपने अंदर उस लेवल का फोकस बिल्ड किया, कैसे हर बार हार नहीं मानी, कैसे हर बार अपनी लिमिटेशंस को इतना पुश किया कि जो इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था उसे पॉसिबल करके दिखाया। जब इनको पढ़ा और इंटरव्यूज़ देखे तो समझ में आया कि इसके पीछे की असली वजह कोई मोटिवेशन नहीं है बल्कि साइकोलॉजी है। डेविड ने अपनी साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से मॉल्ड कर लिया कि कठिन से कठिन टास्क जो केवल सोचे जा सकते थे, उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट किया, उस चीज़ को अचीव किया। कहानी शुरू होती है नेवी सील ट्रेनिंग के सबसे टफ दौर में। डेविड कहते हैं कि ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा दौड़ना या वजन उठाना नहीं था, सबसे डरावना था वाटर इवोल्यूशंस। पानी के नीचे कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गायब हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में पैनिक होने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऊपर से नियम बहुत सख्त थे क्योंकि हर टास्क के लिए केवल 3 मौके दिए जाते थे। अगर 3 बार में वो टास्क नहीं हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। गॉगिंस का घुटना पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन वो इस बात को छिपा रहे थे क्योंकि बताते तो उन्हें बाहर कर दिया जाता। टूटे हुए पैर के साथ उन्हें पानी के अंदर जाना था और उनका टास्क था कि उनको पानी के नीचे जाकर के 3 कॉम्प्लेक्स नॉट्स बांधने हैं। गॉगिंस का ट्रेनर था साइको पीत। वो उनसे नफरत करता था और वो चाहता था कि गॉगिंस को ट्रेनिंग से लात मार के बाहर निकाल दे। इसलिए पीत ने गॉगिंस को चैलेंज दिया कि तुम्हें पानी के अंदर जाना है और एक ही सांस में 3 कॉम्प्लेक्स कांटे बांधकर आना है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। टूटे हुए पैर के साथ गॉगिंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही पानी में अंदर जाने से पहले गॉगिंस ने गहरी सांस लेना चाही, उनके ट्रेनर साइको पीत ने उनके चेहरे पे पानी मार दिया और गॉगिंस बिना ब्रेथ होल्ड के ही पानी के अंदर चले गए। आप इमेजिन करो कि आपके फेफड़े खाली हैं और आपको पानी के अंदर जाकर के कॉम्प्लेक्स काम करना है। डेविड की आंखों में अंधेरा छाने लगा, खून में CO2 का लेवल बढ़ गया। एक गठान बांधी और फिर मन में आया कि इतना दर्द मैं क्यों झेल रहा हूँ, इतना अपने आप को पुश मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों मरने पे उतारू हो रहा हूँ, ऊपर जाता हूँ और क्विट कर देता हूँ। पर पीट की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। वो पीट की मुस्कान उनको याद दिला गई बचपन की वही बुलिंग, वही डर, वही बेइज्जती। और फिर बायोलॉजी का एक चमत्कार हुआ। उन्होंने उस डर को सफरिंग की तरह नहीं देखा, उन्होंने पीट की मुस्कान को देखा और सोचा कि ये मुझे तोड़ना चाह रहा है, लेकिन इससे ये नहीं पता कि मैं यहाँ टूटने नहीं, बनने आया हूँ। अचानक समय धीमा हो गया, दर्द गायब हो गया और घबराहट शांत हो गई। उन्होंने आराम से वो तीसरी नॉट भी बांध ली और ऊपर आए, पीट की आंखों में देखा, मुस्कुराए और पास हो गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन उन्हें और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी गई। बियर क्रॉस करवाए गए। टूटे हुए घुटने के साथ वो फिर से खड़े हुए और तेज़ तेज़ रेंगना शुरू कर दिया। एक ट्रेनर ने गॉगिंस से कहा कि गॉगिंस, तुम्हारे अंदर ये सुपरमैन आता कहाँ से है? पर वो कोई सुपरमैन नहीं था, वो साइंस थी। हमारी मसल्स में इतनी पावर है कि हम अपनी ही हड्डियाँ तोड़ सकते हैं। अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो हमारी मसल्स अपने ही टेंडन से उखड़ जाएंगी। इसलिए नेचर ने हमारे ब्रेन में एक सर्किट ब्रेकर को डेवलप किया जिसे कहते हैं GTO, गोल्गी टेंडन ऑर्गन।
जब हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है ना, तो हमारा ब्रेन GTO को सिग्नल भेज देता है और मसल को स्विच ऑफ कर देता है। ये नेचर का एक तरीका है हमें मुश्किल से अपने आप को बचाने के लिए, डिस्कम्फर्ट से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हम खुद से अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें। गॉगिन्स जैसे लोग इसी GTO रिफ्लेक्स को बाईपास कर लेते हैं और लिमिटलेस हो जाते हैं। वो इस चीज़ को समझाते हैं अपने 40% रूल से। डेविड कहते हैं कि जो भी काम आप करते हो ना, आप केवल उस काम में अपना 60% करते हो। 40% कैपेबिलिटीज़ अभी भी आपके अंदर बची होती हैं। आपको लगता है कि मेरे साइड से हो गया, अब मैं इसके आगे और नहीं कर सकता, पर यह सच नहीं है। केवल थकान और डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए आपका ब्रेन आपको वहाँ रोक देता है, जबकि ये बस एक मेंटल स्टॉप है। रियल कैपेबिलिटीज़ इससे कई आगे है। अगर आप वहाँ नहीं रुकते हो तो आप अपनी रियल स्ट्रेंथ तक पहुँच पाते हो। आपने किसानों या मेहनत मजदूरी करने वालों के हाथ देखे हैं, उनके हाथ बड़े टफ होते हैं। इसे कहते हैं कैलोसिंग ऑफ द स्किन। कैलोसिंग हमारी बॉडी का एक तरीका है हमें पेन और प्रेशर से बचाने के लिए। डेविड कहते हैं कि कैलोसिंग हमारे माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माइंड को टफ बनाना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहिए जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल हैं। डेविड ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स में वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कर दी जो उन्हें अनकंफर्टेबल लगती थी, जैसे कि कोल्ड शावर लेना शुरू कर दिया, जंक फूड को अवॉइड किया। फिर उन्होंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, रीडिंग करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पर उनके लिए वो डिस्कम्फर्ट था। फिर सोचा कि मुझे सुबह 4 बजे उठना चाहिए। हम सबको भी इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाने की जर्नी शुरू करनी चाहिए। अगर पब्लिक प्लेसेस पे बात करने से डर लगता है तो आप ऐसी जगहों पे जाकर के बात करो। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दो। अगर कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं है तो वो खाना शुरू कर दो आपकी हेल्थ के लिए। वो टॉपिक्स, वो प्रॉब्लम्स जो आपको टफ लगते हैं, जिनसे आप भागते आए हो, सबसे पहले आज उनको करना शुरू करो। आप सोचोगे कि कैसे इन सबसे हमारी लाइफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन एक्चुअल में है, क्योंकि ये आपकी माइंड की कंडीशनिंग कर देता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं भी हैं वो भी करी जा सकती हैं। डेविड कोई स्पेशल पर्सनालिटी वाले इंसान नहीं थे। जब मैंने सर डेविड गॉगिन्स की कहानी आपको शुरू में सुनाई तो बताया कि कैसे एक वीक पर्सनालिटी उनकी थी, कैसे बहुत डल और लेजीनेस उनकी लाइफ में थी, पर उन्होंने उन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसी पर्सनालिटी बनाई जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अचीव किया एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में हुई, जो कि हर कोई कर सकता है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। डेविड गॉगिन्स की अपनी लाइफ से ऐसे बहुत सारे कहानी, किस्से, ऐसे बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हमारे लिए हो सकते हैं, जिसमें मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने क्या रियलाइज़ किया, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऑफकोर्स ये पसंद आई होगी। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।